10 जनवरी 1966 की वह रात ताशकंद की सर्द हवा में एक अजीब सन्नाटा था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शाम को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध रुक गया था, लेकिन शास्त्री जी के मन में एक चिंता थी, हाजी पीर दर्रा छोड़ने का फैसला। उन्होंने अपने परिवार से फोन पर कहा था, चिंता मत करो, मैं देश को एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। रात करीब 12:30 बजे शास्त्री जी अपने कमरे में सो गए। उनके कमरे के बगल में उनके सुरक्षा अधिकारी आर कपूर, सचिव JN शाही और सहायक MM नायडू पैकिंग कर रहे थे। अचानक लगभग 1:15 बजे उन्हें दरवाजे के पास से एक कराहती हुई आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो शास्त्री जी अपना सीना पकड़े, सांस फूली हुई थी। वे धीमे स्वर में बोले, डॉक्टर, और वापस कमरे की ओर मुड़े। कपूर और शाही ने उन्हें संभाला, जबकि नायडू डॉक्टर RN चुग को बुलाने दौड़े। बिस्तर पर पहुंचते पहुंचते शास्त्री जी जोर जोर से खांसने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांस रुकने लगी। आखिरी सांस में उन्होंने कहा, ओ मेरे राम, ओ मेरे बाप, और बेहोश हो गए। डॉक्टर चुग ने तुरंत 2 इंजेक्शन लगाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 3 मिनट के भीतर उनकी स्पंदन रुक गई। रूसी चिकित्सकों की 2 टीमें भी आईं, लेकिन 2:30 बजे उन्होंने भी मृत्यु की पुष्टि कर दी। अगली सुबह शव को दिल्ली लाया गया। पालम हवाई अड्डे पर लोगों ने देखा, शास्त्री जी का चेहरा गहरे नीले रंग का था। गर्दन और पेट से खून रिस रहा था। उनके बेटे हरिकृष्ण को भी शव के पास जाने से रोक दिया गया। घर पहुंचकर जब पत्नी ललिता देवी ने शव देखा तो उन्होंने सीधे कहा, इन्हें जहर दिया गया है। शरीर इतना सूज गया था कि बनियान फाड़कर उतारनी पड़ी। जनवरी की सर्दी में महज 18 घंटे में इतनी तेज सूजन, यह सामान्य मौत का संकेत नहीं था। परिवार ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन ताशकंद में भी और दिल्ली में भी उसे अनुमति नहीं मिली। 13 जनवरी को बिना किसी जांच के राजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, इस मौत की जांच जरूरी नहीं। रहस्य और गहराया जब 10 साल बाद जांच शुरू हुई। शास्त्री जी के 2 मुख्य गवाह, व्यक्तिगत सहायक रामनाथ और डॉक्टर चुग, अलग अलग सड़क हादसों में मारे गए। रामनाथ का हादसा 2 बार हुआ, दोनों गवाह गायब। मामला ठंडे बस्ते में। क्या हुआ था वास्तव में? 4 सिद्धांत सामने आए। पहला, पाकिस्तान ने हत्या करवाई, लेकिन उस समय पाकिस्तान युद्ध हार चुका था। लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच चुकी थी। शास्त्री जी की मौत से उसे कोई फायदा नहीं था, बल्कि खतरा था। दूसरा, USSR की गुप्त एजेंसी KGB ने हाथ डाला, लेकिन ताशकंद समझौता USSR की पहल थी। वहां प्रधानमंत्री की हत्या करना उसकी छवि को नष्ट कर देता। हालांकि कुछ रूसी डॉक्टरों ने शास्त्री जी की गर्दन और पेट पर कट लगाकर नमूने लिए थे, शायद जहर के सबूत जमा करने के लिए। तीसरा, अमेरिकी CIA का हाथ। शास्त्री जी ने 18 महीने में हरित क्रांति शुरू की, दूध क्रांति दी और डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। अमेरिका को डर था कि भारत न्यूक्लियर शक्ति बन जाएगा और USSR का सहयोगी बन जाएगा। शास्त्री जी की मौत के 10 दिन बाद ही डॉक्टर भाभा की भी रहस्यमय मौत हुई। चौथा, भारतीय राजनीतिक षड्यंत्र। शास्त्री जी के जाने के बाद ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। ताशकंद में तैनात भारतीय राजदूत TN कॉल ने पोस्टमार्टम रोका था और 2 साल बाद उन्हें विदेश सचिव बना दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि शास्त्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने की खबर लेकर आ रहे थे, जो कुछ लोगों के लिए खतरनाक थी। आज भी 58 साल बाद कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। केवल एक सवाल बचा है, क्या वाकई दिल का दौरा था या फिर एक सुनियोजित हत्या? शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी मौत ने देश को एक ऐसा रहस्य दे दिया जो आज तक अनसुलझा है। ताशकंद की वह रात, वह नीला चेहरा, वह खून और वह खुशखबरी जो कभी सुनाई नहीं गई। ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजते हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ समय के साथ नहीं मरती, वे सिर्फ रहस्य बन जाती हैं।